बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। कल बड़ी ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रही और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसे इकदाम अब पिछले चंद दिनों में हमें देखने को मिले हैं जो आज तक नहीं हुए। इंसाफ को कितना गैर जानिबदार होना चाहिए, इंसाफ का लेवल क्या होना चाहिए, इंसाफ कैसा होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। कल बहरहाल फाइनली ये हुआ, अभी तक मुख्तलिफ चैनल से आप तक ये रिपोर्ट पहुंच गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो बेंच, एक बड़ा बेंच था, वो छोटा होते 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 अब जो है वो 3 जजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब शामिल हैं। उनके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कल माजरत कर ली गई थी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की तरफ से इस बेंच का हिस्सा रहने से, और बाद में उनकी तरफ से रात को एक बयान, एक फैसला जो है वो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जैसे ही ये बेंच टूटा तो मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे ही अपनी लब कुशाई की तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझे शुक्रिया कह के खामोश करवा दिया और साथ ही वो खड़े हो गए। अब डेकोरम के मुताबिक चूंकि हम लोगों को वहाँ पे नहीं बोलना होता, हम लोगों को भी खड़े होना था, तो हम लोग खड़े हो गए और खड़े होते साथ ही हम लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं अपने चैम्बर में आ गया और ये तीनों जजेस, मोअज़्ज़ज़ जजेस किसी और जगह चले गए, और जैसे ही मैं अपने चैम्बर में आया तो मैं वहाँ दिन ढले तक जो है वो बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि शायद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो मुझे बुलाएंगे और मुझसे इस हवाले से की बात की जाएगी, लेकिन मुझसे ना मुझे तलब किया गया और ना ही मुझसे कोई बात की गई। उसके बाद चूँकि रमज़ानुल मुबारक है, मैं अपने घर चला गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा तो अदालत की तरफ से एक नुमाइंदा वो पेपर लेके आ गया जो आज का फैसला था, और मुझे ये कह दिया गया कि इस पर सिग्नेचर कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के साथ, एक जस्टिस के साथ ये सलूक चीफ जस्टिस की जानिब से कि आप उनको बुला के उनसे बात ही नहीं कर रहे, आप उनसे डिस्कस ही नहीं कर रहे, और आप उनको परवाना भेज रहे हैं कि आप इस पर जस्ट दस्तखत कर दें ताकि ये डॉक्यूमेंटेड हो जाए कि ये जो कुछ हम लिख रहे हैं, जो हियरिंग हुई है उसमें आप भी शामिल थे। दूसरी जानिब कोर्ट के अंदर कल जितनी भी बातें हुई, सारा दिन मुख्तलिफ चैनल्स पे जो हैं वो टिकर्स चलते रहे हैं, और आपने देखा है कि मुख्तलिफ चैनल्स ने इसको अपने अपने अंदाज से रिपोर्ट किया है। कुछ यूट्यूबर्स दोस्तों ने, कुछ बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने, कुछ इंसाफ़ी यूट्यूबर्स ने, कुछ लीगी यूट्यूबर्स ने, इन सब ने अपने अपने अंदाज से इसको पेश किया है। लेकिन कल जो बड़ी ख़ास बात, एक गैर मामूली वाक़या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, वो ये था कि जिसमें जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जो आवाज़ है वो भर्रा गई। बहुत से चैनल्स ने इसको लिखा कि वो रो दिए, बहुत से ने कहा कि वो उनकी आवाज़ डबडबा गई, गमनाक हो गए, आंसू निकल आए, वगैरह वगैरह। वो क्यों उनके आंसू निकले? उन्होंने उसमें जो एक जुमला कहा वो अपनी जगह पे, कोर्ट का एहतराम है, बहुत एहतराम है, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और तमाम जजों का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो जो आंसू निकले हैं वो बड़े कीमती आंसू हैं, और मेरे ख्याल में वो आंसू मुअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ज़ाया कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि उन आंसुओं की वक़्त नहीं है, उन आंसुओं के पीछे कहानी कुछ और है। अब जब वो आंसू निकले हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं आगे खड़ा हुआ हूँ तमाम जजेस के, और मैं देखता हूँ अब मजीद किसी जज को ज़िबा नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, वो जिसकी गुफ्तगू सामने आ गई थी पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ इलाही के साथ, और जिसमें ये कहा गया था कि बस तुसी उत्थे ही बैठो तो मैं आंदा पिया, और बाद में वो जो हमारा डब्बू साहब हैं फवाद चौधरी, उसने अपने भाई से जो गुफ्तगू की थी, वो जो नोटों से भरे हुए ट्रक, जिस पे हमने एक व्लॉग भी अब तक पहुंचाया था, वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बुनियादी तौर पे वो किरदार उसके ज़बा करने की बात हुई है, क्योंकि उसके हवाले से असूलन तो एक ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो रेफरेंस जा चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक्चुअली तो उसके ऊपर फ़ौरन एक एक्शन लेना चाहिए था अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार की बहाली के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा ये कह दिया गया है कि मैं मजीद किसी जज को ज़बा नहीं होने दूंगा।
और दूसरी तरफ ये भी कि चंद दिन पहले मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जितनी भी ऑडियोज आई हैं जो जजेस के हवाले से हैं, जजेस की हैं या उनके बारे में है, उनको बिल्कुल एक ही जुमले में ये कह दिया कि उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है, दैट्स इट, बस मामला ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ उन आंखों के अंदर आने वाले उन कीमती आंसुओं के साथ एक बात ये भी लफ की गई कि पहले देखें हमारे एक जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बड़ा ख्वार किया गया है और उन्हें बड़े घसीटा गया है और अदालतों के चक्कर लगवाए गए हैं और उनकी बीवी के साथ जो सलूक अदालतों में हुआ है वो सारा। अब यहाँ पे उमर अता बंदयाल साहब आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में हमदर्दी जता रहे हैं और आंसू निकाल रहे हैं, जबकि मतलब मैं हैरान हूँ रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर कि ये जो कुछ हुआ था, जो कुछ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ था और जो सलूक रवा रखा गया था, जैसे रेफरेंस बनाए गए थे और तहरीके इंसाफ के साथ बिल्कुल जो एक गठजोड़ बनाया हुआ था, ये उमर अता बंदयाल साहब ने ही किया था। इसका मतलब ये है कि वो काजी फाइज ईसा के साथ जो कुछ किया गया था वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से नहीं था, वो किसी और जमात की तरफ से नहीं था, किसी और जज की तरफ से नहीं था। वो जो कुछ था वो इमरान खान और उमर अता बंदयाल की तरफ से था। आप खुद ही एक काम करने के बाद अब जो और रिसेंटली आपने क्या किया कि एक जुडिशियल ऑर्डर, एक अदालती फैसला जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने 2 दिन पहले दिया, वो जो हाफिज कुरान के 20 नंबर के केस के बाद उन्होंने कहा था कि चूंकि ये मामला सो मोटो का अभी चल रहा है असम्बली के अंदर, तो फिलहाल इसको नहीं सुना जा सकता और ये केस खत्म हुआ जाता है। आपने रजिस्ट्रार के एक सर्कुलर के जरिए उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और आप आंसू निकाल रहे हैं इस बात पे कि आपके जज को घसीटा जा रहा है। पहले भी जस्टिस फाइज ईसा के साथ होने वाली ये ज्यादती सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही से हुई थी और अब भी ये ज्यादती सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही से हुई है। तो आप ये आंसू किसको दिखा रहे हैं और आप ये आंसू क्यों निकाल रहे हैं? अब आपने एक नया लॉलीपॉप परसों तक के लिए दिया है, परसों तक के, आज हफ्ता है, कल इतवार और परसों सोमवार के जनाब उसका जो सूरज है वो एक नई नवीद लेके तुलू होगा और फला फला, क्या नवीद लेके तुलू होगा? वही 2 जजेस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जिन्होंने आज तक आपके किसी फैसले से ना कभी इख्तलाफ किया और ना ही कोई चूचरा या कोई इख्तलाफी नोट लिखा। अब आप 3 लोग बैठे हुए हैं, तो ये 3 लोग क्या करेंगे ये मंडे को इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि ज़ाहिर है जो नाकदीन हैं और वो लोग जो इन कानूनी मामलात को समझते हैं वो इस बात को जानते हैं, मैं कोई खबर नहीं दे रहा, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि फ़ैसला क्या आएगा। फ़ैसला यही आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इमरान खान साहब जो चाहते हैं उसको करने का हुक्म दे देंगे। लेकिन अब चूँकि हुकूमत की तरफ से भी बड़े शदीद किस्म के बयानात सामने आ चुके हैं और वो लोग इस बात का इज़हार, और कल नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से की गई वो भी इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो होगा ये कि अब जो फैसला, वो जो एक तसादुम की सूरत हाल है वो ये होगी कि अब जो फैसला आएगा, इस 3 रुकनी बेंच का जो फैसला आएगा, पीडीएम की मौजूदा हुकूमत उसको नहीं मानेगी, वो उसको उठा के फेंक देगी और वो कहेगी कि ये तो क्योंकि 3 जजों का फैसला है तो हम इसको नहीं मानते। तो इलेक्शन तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो तसादुम है ये बहरहाल बढ़ता जाएगा। असल में कौम के अंदर ये जो इस्तराबी कैफियत है, हर जमात का नुमाइंदा और हर जमात का कारकुन सिर्फ वो सुनना चाहता है जो उसके कानों को भला लगे, और हर जमात का कारकुन अपने लीडर की तारीफ के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता। हम हकायक पे बात नहीं कर रहे, हम रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहे, हम आइडियलिज्म के उस शिकंजे से बाहर ही नहीं निकल रहे। हमने आइडियलाइज कर रखा है। अगर हम तहरीके इंसाफ से हैं तो हमने इमरान खान को आइडियलाइज कर रखा है और उनके साथ मनसूब तमाम जराइम और बुराइयां, उनको हम कुछ नहीं समझते। और अगर हमारा ताल्लुक पीडीएम की किसी भी जमात से है तो हमने नवाज शरीफ को या जरदारी को या दीगर जमातों के लीडरान को आइडियलाइज कर रखा है। हम रियलिज्म की तरफ नहीं जाते। हम कोई तहजीब याफ्ता मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे ज़रा सी गलती पे उठा के हुक्मरानों को लोगों ने कूड़े के ड्रम में फेंक दिया हुआ है। हम ऐसा नहीं करते। हम
इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की बात करते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई बात निजी महफ़िलों के अंदर होती है तो हम हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आइडियल लीडर के हक़ में बोलने के और सुनने के ख़्वाहिशमंद होते हैं। उसका नतीजा ये है कि अब जो भी देख रहे हैं, अब अगर जो लीगी कारकुन हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक ख़ास नज़र से देख रहे हैं, जो इंसाफ़ी कारकुन हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक ख़ास नज़र से देख रहे हैं। आइडियलिज़म पे बात तारीख़ क्या कह रही है, तारीख़ क्या कहती है, कानून क्या कहता है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, इस पे किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। कौम को अब मज़ीद 2 दिन इंतज़ार की अज़ियत से गुज़रना पड़ेगा। इंतज़ार की इस अज़ियत से गुज़रने के बाद फिर आप देखेंगे कि पीर को आपके मुस्तक़बिल का फ़ैसला क्या होता है। आप सिर्फ़ अपने उन बुतों में रहिए, वो बुत जो हमने अपने अपने लीडर्स के हवाले से तराश रखे हैं, वो बुत के जो तहरीक इंसाफ वालों ने तराश रखा है इमरान खान की सूरत में, वो बुत जो नून लीग वालों ने तराश रखा है नवाज शरीफ की सूरत में, वो बुत जो पीपल्स पार्टी के चाहने वालों ने तराश रखा है जरदारी की सूरत में। और जब इस तरीके से होता है तो फिर इनके पालतू कुत्ते आपको जगह 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 आपकी हड्डियां भंभोरते और नोचते हुए नजर आते हैं। आप भूल गए हैं मोहम्मद खान भट्टी को कि वो किसका पालतू है। वो उस परवेज इलाई पंजाब के सबसे बड़े डाकू का पालतू है जिसके चाहने वालों ने परवेज इलाई का बुत तराश रखा है। आप मत भूलिए राव अनवार को कि वो किसका पालतू है। वो उस जरदारी का पालतू है जिसका पीपल्स पार्टी के चाहने वालों ने बुत तराश रखा है। आप भूल गए हैं अब्दुल रहमान खैतरान को, आप भूल गए हैं मजीद अचकजई को कि कैसे उन्होंने नस्लें तबाह कर दी हैं, लोगों को मार डाला है, बच्चों समेत कत्ल करके उनकी लाशों को मसख करके इस मुल्क में कुएं के अंदर फेंक दिया गया है। किसी ने चूं तक नहीं की, कोई बेंच नहीं बैठा, कोई कानून नहीं बना, कोई कानून नहीं बदला, कुछ नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक उन जमातों से है जिनको आप चाहते हैं, आप उनसे सवाल नहीं करते। ये सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोशन दौर तो नहीं है कि जहां एक चादर का सवाल हुआ था तो जितने लोग उस महफिल में बैठे थे किसी एक ने भी सवाल करने वाले को टोका और रोका नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो। इतने आदिल हुक्मरान, इतने बड़े खलीफा, इतने इंसाफ और हक को कायम करने वाले, तुम उनसे एक चादर का पूछ रहे हो। नहीं, किसी ने उनको नहीं रोका था। इसका मतलब यह था कि वो जो लोग उस महफिल में मौजूद थे वो भी जानना चाहते थे कि खलीफा के पास 2 चादरें कहां से आई, दूसरी चादर कहां से आई। आज हम लोगों ने बुत तराश रखे हैं, लोग अपनी जानें दे रहे हैं, या जिले शाह जैसे मस्कीन स्पेशल लोग बेचारे जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। हम लोग आइडियलिज्म के उस डरावने और भयानक असर से बाहर ही नहीं निकल रहे कि जब आप रियलिज्म की तरफ आएंगे तो आपको भूख नजर आएगी, आपको अफलास नजर आएगी, आपको गुर्बत नजर आएगी। तब आपको नजर आएगा कि अभी कल कराची में नौरस चौक के साथ क्या हुआ था। आटा और राशन तकसीम करते हुए 11 खवातीन, जिनमें 3 बच्चियां शामिल थी और 8 जवान औरतें थी, वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। यहां लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जाने दे रहे हैं, लेकिन वो रियलिज्म है। रियलिज्म की तरफ कोई देखना नहीं चाहता, रियलिज्म की तरफ कोई अपनी आंखें खोलना नहीं चाहता। हमने सिर्फ आइडियलाइज कर रखा है। तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान को हुक्मरानी मिल जाए, पीडीएम ये चाहती है कि उसको हुक्मरानी मिल जाए। अवाम का क्या बनेगा, वो कवानीन क्या होंगे, कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कहता। और ये जो पालतू हैं, ये जो पालतू हैं, ये जो इन सब के पालतू हैं, ये दंदनाते फिर रहे हैं। ये जेल जाते हैं, जेल से निकल के वापस आके हीरो बन जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अब इंतजार कीजिए 2 मजीद दिन और मंडे को देखिए कि अब दोबारा क्या सूरत हाल होगी, क्या टकराव होगा, क्या होगा, किसको आगे लाया जाएगा, किसको उठा के बाहर फेंका जाएगा, कौन सा फैसला माना जाएगा और कौन से फैसले को रौंद दिया जाएगा। इंतजार कीजिए, लेकिन खुदारा अपनी आंखें खोलिए, शऊर की जिंदगी में आइए, आइडियलिज्म के बुत को तोड़िए, आप रियलिज्म की तरफ आए, आप हकीकत की तरफ आए। अब देखें कि हकीकत में हो क्या रहा है, कंडीशन, मुल्क की कंडीशन क्या है, आपके ख़ानदान की कंडीशन क्या है, आपके घरों की कंडीशन क्या है। आपको पता चलेगा कि हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और जो खेल यहाँ खेले जा रहे हैं उन तमाम अबवाब को अब बंद होना चाहिए। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।